फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को। स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टूडेंट्स कैसे डील कर रहा होता है आपके मैटर के साथ। स्टूडेंट्स, द मेजरमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद मैटर बाय एब्जॉर्प्शन, एमिशन और रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स, होता ये कि जब आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस आपके मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रही होती हैं तो स्टूडेंट्स क्या करती हैं कि वो उनकी वाइब्रेशनल लेवल्स चेंज करती हैं, यानी कि दे कॉज देम टू वाइब्रेट। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि फंक्शन आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये है कि इट इज़ यूज टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस और फंक्शनल ग्रुप्स इन सॉलिड, लिक्विड्स और गैसियस फॉर्म। स्टूडेंट्स, अभी जब मैं डिस्कस करूंगी आपसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका फंक्शन कैसे सिग्निफिकेंट है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी आपका IR रेडिएशंस इंटरैक्ट करती हैं आपके मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये उनको वाइब्रेट करवाती हैं। वाइब्रेट कैसे करवाती हैं स्टूडेंट्स कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अक्रॉस द सेंट्रल एटम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस दे रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस का मतलब ये है कि बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके सामने ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेच कैसे हो रहा है कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम में स्टूडेंट्स ये होगा कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपके जो एटम्स हैं वो इस तरह से स्ट्रेच कर रहे होंगे, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो कम या ज़्यादा हो रही होगी। अब स्टूडेंट्स, वो स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक भी होती है, एसिमेट्रिक भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है उसके अंदर स्टूडेंट्स ये आपके पास पर्टिकुलरली एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स जो है आपके पास वो है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, यानी कि एक साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। देन स्टूडेंट्स, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की जब मैं बात कर रही हूँ यानी कि आपके पास एक तरफ बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, दूसरी तरफ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रही है, एक तरफ बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, दूसरी तरफ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो इस तरह से स्ट्रेचिंग हो रही है। देन स्टूडेंट्स, आपके पास जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो ऐसे हो रही होती है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसके जो एटम्स हैं वो बेंड हो रहे होते हैं। बेंड इस तरह से हो रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट्स, बेंड इस तरह से हो रहे होते हैं कि उनका बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा होता है उन डायरेक्शंस में जिन डायरेक्शंस में स्टूडेंट्स आप अपनी डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशंस के अंदर देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर कैसे रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करती है। अब स्टूडेंट्स, जब वो डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करती है तो स्टूडेंट्स होता ये है कि चार्ज सेपरेशन होती है। जब भी स्टूडेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके पास जो कि पोलर होते हैं जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स होता ये है कि वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स उनकी जो डायपोल मूवमेंट है वो चेंज होती है। जब स्टूडेंट्स उनकी डायपोल मूवमेंट चेंज होती है तो आपके पास इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पार्ट है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, उसका एक स्पेसिफिक रीजन यानी कि एक स्पेसिफिक एनर्जी वाला रीजन इंटरैक्ट करता है विद दैट ऑफ द वाइब्रेशन, यानी कि जिस हिसाब से आपकी डायपोल मूवमेंट चेंज हो रही होती है और स्टूडेंट्स होता ये कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाती है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वो जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं वो और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, यानी कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स, एज अ रिजल्ट इस रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन, इस पर्टिकुलर इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की बेस पे स्टूडेंट्स आपका स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। और स्टूडेंट्स वो जो स्पेक्ट्रा आपका जनरेट होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो होती है फ्रॉम 2.5 टू 16 माइक्रोमीटर इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अगर मैं वेव नंबर की बात करूँ स्टूडेंट्स तो वो होती है तकरीबन 4000 पर सेंटीमीटर से 625 पर सेंटीमीटर तक। और स्टूडेंट्स आप उनको डाउनवर्ड शिफ्ट्स की फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है। अब स्टूडेंट्स जो इसका आप ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कैसे प्लॉट करते हैं, आई होप कि आपको प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, जो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं वो अगेंस्ट वेव नंबर प्लॉट कर रहे होते हैं और आपके पास जो पीक्स आ रही होती हैं वो डाउनवर्ड आ रही होती हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस तरह से, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन का स्ट्रेच आ रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए पीक आ रही है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैं पॉइंट कर रही हूँ फ्रॉम दैट ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे स्टूडेंट्स मैं आपके सामने इसको मेंशन कर रही हूँ, यानी कि डाउनवर्ड पीक्स आ रही होती हैं। जितनी ज़्यादा डाउनवर्ड पीक होगी उतना ज़्यादा आपकी जो एब्जॉर्प्शन है रेडिएशन की वो इंटेंस है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन पीक्स होती हैं वो आपके पास स्पेसिफिक फंक्शनल
ग्रुप से रिलेटेड होती हैं। स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट तरह की जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो रेडिएशंस होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो चेंज होती हैं, यानी कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो जाती हैं। और स्पेक्ट्रम पे स्टूडेंट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं उतनी ज़्यादा वो पीक जो है वो डेप्थ में आपको नज़र आ रही होती है। अब स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की, तो स्टूडेंट्स उसके दो रीजन्स होते हैं। एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है आपके पास और एक फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो होता है फ्रॉम दैट ऑफ 600 पर सेंटीमीटर टू 1500 पर सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स, जो मैंने दूसरे रीजन की बात की दैट वाज फंक्शनल ग्रुप रीजन, स्टूडेंट्स वो आपके पास होता है 1500 पर सेंटीमीटर से 4000 पर सेंटीमीटर तक। स्टूडेंट्स, जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है उसकी ये खासियत होती है कि ये आपको फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस कर देता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपने चेक करना है कि आपके कंपाउंड में अल्कोहल का OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, तो आप उसका IR ले लेंगे। उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने IR ले लिया तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट जो आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा, आप देखेंगे कि OH की पीक किस जगह पे आ रही, यानी कि आप मैच करेंगे फ्रॉम दैट ऑफ द वैल्यूज दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मैंने मेंशन किया कि हर ग्रुप से रिलेटेड एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिसको वो ऑब्जॉर्व करके एक स्पेसिफिक वेव नंबर पे पीक देते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने उन वैल्यूज से अपने कंपाउंड की वैल्यूज को, यानी कि अपने कंपाउंड के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को कंपेयर करना होता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअली आपके पास कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो OH का पीक है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं। तो आप क्या करेंगे कि आप अपना स्पेक्ट्रम लेंगे IR का और उसको कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यूज़ हैं उससे। अब अगर वो मैच हो जाता है, यानी कि वो इस पोजीशन पे आ जाता है वो ग्राफ, तो इट मीन्स कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप CH बॉन्ड के लिए कर सकते हैं, आप CN बॉन्ड के लिए कर सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी पीक स्टूडेंट्स इंटेंस होगी, यानी कि ये आपके पास स्टूडेंट्स इंटेंस पीक है, जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास पीक इंटेंस होगी, नैरो होगी, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर एलुसिडेट होगा। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि आपके कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, उससे भी रिलेटेड स्टूडेंट्स एक डेफिनेट आपके पास पीक होगी जिसको हम डिस्कस करते हैं आगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास, आपको पता होगा कि आप ये देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए ये ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि इट इज़ यूज टू study and identify chemical substances और functional groups in solid, liquid और gaseous forms. Then students आगे चलते हैं, एक आपके सामने टेबल है जिसमें मुख्तलिफ बॉन्ड्स हैं एंड उससे रिलेटेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रीजन्स गिवन है कि वेव नंबर्स की वैल्यूज गिवन है कि वो कहाँ कहाँ से एब्जॉर्प्शन करती हैं और उनकी इंटेंसिटीज़ कैसे होती हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स वो इलूसिडेट कर रही होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो कंपाउंड इससे एसोसिएटेड होते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अरीन्स। एब्जॉर्प्शन की उन्होंने रेंज बता दी आपको कि 2840 से 3095 होती है। इंटेंसिटी आपने बताई है कि मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन्स में प्रेजेंट होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन का रेंज आपके पास होता है 1610 टू 1680। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोनिल आपके पास कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। देन स्टूडेंट्स उससे जो एसोसिएटेड कंपाउंड्स हैं किन किन में हो सकता है, एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, एसिड्स में, एस्टर्स में, उससे रिलेटेड जो एब्जॉर्प्शन रीजन्स हैं वो आपके पास होते हैं 1680 टू 1750। इंटेंसिटी इसकी होती है आपकी स्ट्रॉन्ग। देन स्टूडेंट्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया इसी तरह। देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आ गया आपके पास जो कि स्टूडेंट्स नाइट्राइल्स होते हैं, उनके लिए एब्जॉर्प्शन की डेफिनेट रीजन है 2200 टू 2280। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरो कंपाउंड्स आ जाते हैं, उनके लिए अलग हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास OH ग्रुप है। जिस तरह से स्टूडेंट्स वाइब्रेशन हो रही है, देन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे इंटरेक्शन हो रही है और वो रेडिएशन, पर्टिकुलर रेडिएशन की एब्जॉर्ब हो रही है स्टूडेंट्स, उस हिसाब से आपके पास मुख्तलिफ तरह की एनर्जीज भी आ सकती हैं। यानी कि डिफरेंट तरह की वाइब्रेशंस के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा डिफरेंट तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपका जो कंपाउंड है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दे रहा है तो उसके लिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन अलग होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स आपके पास सेम ग्रुप के लिए डिफरेंट एनर्जीज भी हो सकती हैं, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है इन द पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंफ्रारेड
रेडिएशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के लिए यानी कि प्राइमरी अमीन्स के लिए कैसे आप एब्जॉर्प्शन चेक कर सकते हैं, वो होती है फ्रॉम 3100 टू 3500, उसकी इंटेंसिटी आपके पास स्ट्रॉन्ग होती है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एज एन एग्जांपल एसीटोन को या प्रोपेनोन को। स्टूडेंट्स इसका आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। स्टूडेंट्स ऐसे ग्राफ है तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आप देखेंगे पीक्स कि कहाँ पर पीक्स ज़्यादा हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे प्रिंसिपल पीक्स हम देखेंगे कि कौन सी हमने देखनी है। स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर पीक है आपके पास एसीटोन के अंदर, स्टूडेंट्स आपके पास कौन से बॉन्ड्स आ जाते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है CH3। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमें कौन सा बॉन्ड चेक करना है कि कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए इसकी पीक। हमने कंफर्म करना है कि हमारे पास एसीटोन प्रेजेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम जो जिन दो बॉन्ड्स की पीक्स देख रहे होंगे वो हम देख रहे होंगे कार्बोनिल की एंड देन स्टूडेंट्स हम देख रहे होंगे कार्बन और हाइड्रोजन की। अब स्टूडेंट्स कार्बोनिल के लिए हम देखेंगे, स्टूडेंट्स जो आपका कार्बोनिल है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहा होता है इस रीजन पे 17-20 पर सेंटीमीटर के रीजन में, यानी कि ये पीक है उसके लिए। ये पीक हो गई स्पेसिफिक स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोनिल बॉन्ड के लिए यानी कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए, ये पीक आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये पीक शार्प है, ये पीक आपके पास स्ट्रॉन्ग है, इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ये पीक स्टूडेंट्स किसके लिए आपके पास, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के लिए, जो कि हो रही होती है 3000 पर सेंटीमीटर पे। तो स्टूडेंट्स हमारी पहले ये जस्ट एक हाइपोथेसिस थी कि हमारे पास एसीटोन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स हमने फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस किया है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे हम डील कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके पास क्या है, एसीटोन है। देन स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्कस कर ली एप्लीकेशंस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, हमने एग्जांपल डिस्कस की। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।